पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की सुपरहिट फिल्म एक्ट्रेस, जिसने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को बामे अरूज तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया, जिसने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पंजाबी फिल्म में एज ए हीरोइन काम किया, जो मक्खो जट्टी के नाम से मशहूर हुई। फिल्म स्टार आसिया बेगम। मौला जट की मक्खो जट्टी, जो खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप थी, अदाकारी में भी लाजवाब। एक तरफ मौला जट जैसी लाजवाब फिल्म की मरकजी हीरोइन जिसे पूरी दुनिया में पसंद किया गया, लेकिन फिल्मी मौरखीन के मुताबिक जिस तरह आसिया बेगम पर जाती जिंदगी में जुल्म सितम हुआ, उसको जानकर हैरानगी होने के साथ साथ दिल भी गमजदा हो जाता है। पाकिस्तान की पूरी फिल्मी तारीख में मौला जट जैसी कामयाब फिल्म की कोई तारीख नहीं मिलती, जिसके डायलॉग आज भी बोले और सुने जाते हैं। एक तरफ हुस्न की मलका आसिया बेगम थी, जो खूबसूरत थी, पुरकशिश थी, पूरी दुनिया में फिल्म बीन उसके मदाह थे। बहुत बड़े बड़े जागीरदार और बिजनेसमैन उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन कैमरे के पीछे इस अदाकारा की जिंदगी बहुत दर्दनाक और मजबूरी में जकड़ी एक गमजदा खतून की तरह थी, जो इस कदर मजबूर थी कि उसे अपना होना अनहोना महसूस होता था। तन्हाइयों और तकलीफों से भरी जिंदगी, जिसको बाप और मामू तशद्दुद का निशाना बनाते थे। आसिया बेगम जिसे जुए में हार कर जीतने वालों के हवाले कर दिया जाता था, और किस तरह एक बदजात और हवस परस्त कैमरामैन ने आसिया का फिल्मी कैरियर खत्म कर दिया। आसिया बेगम जिसने फिल्म इंसान और आदमी से अपने फिल्मी सफर का आगाज किया। इस फिल्म में मोहम्मद अली और जेबा मरकजी जोड़ी थी, जबकि आसिया बेगम इसमें सपोर्टिंग रोल में थी। आसिया बेगम इस कदर खूबसूरत थी कि लोग देखकर दंग रह जाते। अपनी पहली फिल्म में कामयाबी के बाद आसिया बेगम पर फिल्म स्टार रंगीला की नजर पड़ गई। एक शाम जब आसिया एवेन्यू स्टूडियो दाखिल हो रही थी कि उस पर रंगीला के असिस्टेंट जावेद रजा की नजर पड़ी। उसने आसिया को देखा और रंगीले के पास उनके दफ्तर ले गए। जब फिल्म स्टार रंगीला को आसिया बेगम का तारुफ करवाया गया, तो रंगीला ने आसिया बेगम से बात करने की बजाय उसे तकना शुरू कर दिया। रंगीला साहब ने जब आसिया को फिल्मों के लिए परफेक्ट समझा, तो अपने मखसूस अंदाज में जावेद को मुखातब करते हुए कहा कि कल शूटिंग होगी और इसी लड़की के साथ होगी। उस वक्त फिल्म दिल और दुनिया की शूटिंग चल रही थी और उस फिल्म में दीबा बेगम को कास्ट कर लिया गया था, और इस फिल्म का एक गीत भी दीबा पर फिल्माया जा चुका था। लेकिन रंगीला ने कहा कि दीबा की बजाय आसिया बेगम इस फिल्म की हीरोइन होगी, और यूं फिल्म दिल और दुनिया की हीरोइन दीबा की बजाय आसिया बेगम बन गई। बस फिर इस फिल्म की रिलीजिंग के बाद फिल्म स्टार आसिया ने बाकी तमाम हीरोइंस की छुट्टी करवा दी। हर तरफ आसिया बेगम के चर्चे होने लगे। हर फिल्म साज आसिया बेगम के पीछे पड़ गया। हर कोई उसे अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था, क्योंकि आसिया बेगम सही मायनों में पंजाबी जट्टी थी। जवां का दिलकश मुस्कुराहट, फूलों की तरह तराशे नैनो नक्श और खूबसूरत चेहरा। आसिया बेगम जैसी अदाकारा पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं थी। ये था आसिया बेगम का फिल्मी सीन, लेकिन जाती जिंदगी में कुछ अलग ही कहानी थी। आसिया का एक मामू था जिसका नाम था हाजी अकरम, जबकि उसका बाप जिसे शाह जी कहकर पुकारा जाता था। ये दोनों बदजात, जवारी और नशई थे। आसिया बेगम का फिल्मों में आना और कामयाब होना इनके लिए जैसे लॉटरी लग गई हो। आसिया बेगम उनके लिए सोने की चिड़िया साबित हुई। आसिया ही की वजह से इन दोनों की हर जगह इज्जत हो रही थी। ये आसिया बेगम ही थी जो इन दोनों हरामियों को पाल रही थी। लेकिन कम ज़र्फ इंसान हमेशा अपनी औकात दिखाते हैं। आसिया अपने बाप और मामू को हर हाल में बर्दाश्त कर रही थी और किसी को भी कुछ बताती नहीं थी। उसके लिए अपने ही घर जाना किसी अजाब से कम नहीं होता था, क्योंकि उसे अपने वालिद और मामू की जानिब से इंतहाई गलत रवैये का सामना करना पड़ता था। फिल्मों में कैमरे के सामने खुश दिखाई देने वाली आसिया बेगम, जो हर रात अपने ही घर में जलील और रुस्वा होती थी, उन दोनों को नशा और जुए के सिवा कोई और काम नहीं होता था। आसिया बेगम दिन रात मेहनत करके जो पैसा कमाती, और ये दोनों लोग उसका नशा करते और उन पैसों का जुआ खेलते। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब ये दोनों सब कुछ हार गए, तो दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो फिल्म स्टार आसिया को ही जुए में लगा दिया। फिर अगले रोज जब आसिया बेगम को मालूम हुआ कि उसका बाप और मामू उसे जुए में हार गए हैं, हालांकि वो दौर आसिया बेगम का फिल्म इंडस्ट्री में अरूज का दौर था। जरा साडा भी उलामा सुन
आसिया बेगम को जुए में हारने का एक मतलब ये भी था कि वो फिल्म में मुफ्त काम करेगी, क्योंकि जुए की इस महफिल में फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग ही हुआ करते थे, जिनमें बहुत सारे फिल्म मेकर्स भी होते थे। फिल्म स्टार आसिया के कई साल इन्हीं सितम ज़रीफियों और तंग दस्तियों में गुजरे। एक जानब जहां वो फिल्मों में तरक्की कर रही थी, जबकि दूसरी जानब उसकी जाती जिंदगी अजाब बनती जा रही थी। फिल्मों में इस कदर कामयाबी और दौलत कमाने के बावजूद आसिया बेगम किराए के घर में रहती थी, क्योंकि उसकी तमाम दौलत उसके अपने उजाड़ देते। मौला जट की कामयाबी के बाद आसिया ने लाहौर के पोश इलाके में एक कोठी नुमा घर किराए पर ले लिया था। आसिया बेगम 70 की दहाई की मशहूर और नंबर 1 फिल्मी हीरोइन बन चुकी थी। फिर एक रात ऐसा वक्त भी आया जब एक घटिया इंसान ने आसिया बेगम के कैरियर पर फुल स्टॉप लगा दिया, जिस वजह से वो हमेशा के लिए फिल्मों से दूर हो गई। न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से बल्कि मुल्क भी छोड़ने पर मजबूर हो गई। वो शख्स था कैमरामैन रियाज भट्ट। रियाज भट्ट जो फिल्म इंडस्ट्री में हर अदाकारा को अपनी जागीर समझता था, और उस दौर में फिल्मी दुनिया में लड़कियां कैमरामैन को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से भी ज्यादा अहमियत दिया करती थी, क्योंकि वो समझती थी कि कैमरामैन चाहे तो उन्हें ऐसे पिक्चराइज करे कि वो रातों रात स्टार बन जाएं, और इसी वजह से लड़कियां इन कैमरामैनों की हवस का शिकार बनती थी। एक रात जब आसिया एवेन्यू स्टूडियो में शूटिंग कर रही थी और उसका कैमरामैन रियाज भट्ट था, जब वक्फा हुआ तो रियाज भट्ट आसिया बेगम को किसी से मिलवाने के बहाने दफ्तर ले गया, लेकिन दफ्तर में कोई भी मौजूद नहीं था। उस कमरे में ले जाकर रियाज भट्ट ने आसिया बेगम से 10 दराजी शुरू कर दी, जिस पर आसिया बेगम ने मुजाहमत और शोर मचाया, जिस पर गार्ड अंदर आ गया तो बजाय गार्ड आसिया बेगम को बचाता, जिस पर आसिया बेगम ने मुजाहमत की और शोर मचा दिया। जब गार्ड उस कमरे के अंदर आया तो बजाय कि वो गार्ड आसिया बेगम को रियाज भट्ट से बचाता, उसने आसिया बेगम पर इल्जाम लगाकर उसे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। स्टूडियो में मौजूद तमाम लोग वहां जमा हो गए और आसिया बेगम को ही कसूरवार ठहराया गया, जिस पर वो ज़ारो कतार रोने लगी। लेकिन इस बेरहम मुआशरे को उस पर तरस नहीं आया। ऐसी अदाकारा जो इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस थी, जिसके मदाह पूरी दुनिया में मौजूद थे, जिससे बड़े से बड़ा सरमायादार शादी करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन उस पर इस कदर घटिया इल्जाम लगाया गया कि वो कैमरामैन से नाजायज ताल्लुकात बनाना चाहती थी। उस रात आसिया बेगम का फिल्मी कैरियर खत्म हो चुका था। आसिया बेगम जो फिल्म इंडस्ट्री का कीमती असासा थी, उस रात वो बहुत रुसवा हुई। आसिया बेगम ने इस वाकये के बाद फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया, बल्कि मुल्क भी छोड़ दिया। पाकिस्तान छोड़ा और बैंकॉक चली गई। वहां के एक बिजनेसमैन से शादी कर ली, जिसका नाम था फारूक। फारूक पहले से ही आसिया बेगम से शादी का ख्वाहिशमंद था। बिलाखिर उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। सुनने में यह भी आया था कि आसिया बेगम ने जिससे शादी की उससे भी वफा नहीं मिल सकी। अज़वाजी जिंदगी भी मुश्किलात का शिकार रही। बिलाखिर आसिया बेगम कांटों भरी जिंदगी गुजार कर 2013 में हमेशा की अब्दी नींद सो गई। 9 मार्च 2013 को टोरंटो कनाडा में आसिया बेगम का इंतकाल हो गया। बिलाखिर कांटों भरी जिंदगी गुजारकर आसिया बेगम 2013 में हमेशा की अब्दी नींद सो गई। 9 मार्च 2013 को टोरंटो कनाडा में आसिया बेगम का इंतकाल हो गया और वहीं पर उसे सुपुर्दे खाक भी कर दिया गया। और यूं मक्खो जट्टी अपनों की बेवफाई और जुल्मो सितम सहकर इस जालिम दुनिया से हमेशा के लिए आजाद हो गई। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आसिया बेगम की आखिरत की मंजिलें आसान करे और उसके तमाम गुनाह माफ करे। आपकी इस वीडियो के मुताबिक क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुताबिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुताबिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।